1757 में सिराजुद्दौला के बाद में गद्दी पर बिठाया और 1760 तक। सिराजुद्दौला ने इसने बहुत सारे, मीर जाफर की अगर हम बात करें, इसने बहुत सारे प्रॉमिस कर रखे थे। स्थिति ये आ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बिठाया, ये उनका पपेट है, कठपुतली है। स्थिति ये थी कि इसको अपने बर्तन तक बेचने पड़े ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा देने में। इसके सिर में दर्द रहने लगा। अंग्रेजों को इसने एक बार 72 लाख रुपए दिए, एक बार 16 लाख दिए, एक बार 15,99,000 रुपए दिए, यानी कि 16 लाख दिए। तो 72 + 16 + 16 तो कितने हो गए टोटल बता? 1 करोड़ से प्लस पैसा हो गया। नहीं, 72 और 16 कितने हो गए? 88। 88 और 16 आपका 1,04,00,000। 1 करोड़ देने थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन इसके बाद भी हिसाब बना करके कहा ईस्ट इंडिया कंपनी में, क्लाइव ने कहा कि भैया अभी 25 लाख रुपए और बकाया है, 25 लाख और देने हैं। बेचारे ने बहुत कुछ बेच दिया। तो इतना स्थिति इसकी खराब हो गई कि इसके पास अब देने को कुछ नहीं बचा। और साथ में अंग्रेजों ने एक काम और कर दिया था इसका, इसके आसपास 6,000 की अंग्रेजों की सेना और स्थापित कर दी थी। 6,000 उनकी, ऐसे समझो, निगरानी में रहता था। तो हमेशा ये सोचता रहता था कि मैं कैसे छुटकारा पाऊं। और साथ में अंग्रेजों ने भी देख लिया कि भाई ये जो मीर जाफर है हमसे छुटकारा पाना चाहता है और ये एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। मतलब अंग्रेजों की भूल हुई इसको गद्दी पर बैठाना। जैसे उन्होंने सोचा कि भाई हमारे यहाँ ये हमारे लिए काम करेगा, इसने एकदम से काम करना जो है वो बंद कर दिया। अब उन्होंने सोचा यार फिर कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया, एक नए व्यक्ति को ढूंढा। क्योंकि ये वो स्थिति है, मैं आपको बताऊंगा जब हम बंगाल के नवाब आपको पढ़ाएंगे, कि क्लाइव भारत से वापस चला गया था कुछ समय के लिए। तो क्लाइव जैसे ही वापस गया उसी समय पर विद्रोह किया करने का सोचा था आपका मीर जाफर ने। ठीक है, तो यहाँ पर याद रख लेना। इसके बाद में जो आया था वो आया था मीर कासिम। मीर कासिम ये मीर जाफर का दामाद था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। और क्या बोलेंगे, कौन है? मीर जाफर का दामाद। मीर जाफर का दामाद, सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर, ऑफ मीर जाफर, मीर जाफर। अच्छा, इन्होंने यही बात इससे भी की। जैसे इन्होंने मीर जाफर को बहकाया था, ऐसी इन्हीं शर्तों पर इन्होंने मीर कासिम को बिठाया। लेकिन मीर कासिम आदमी अलग है। उन्होंने मीर कासिम से भी यही प्रॉमिस किया कि भैया तुम बंगाल का नवाब बनना चाहते हो क्या? तो उसने कहा, मीर कासिम ने, हाँ जी मैं बनना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है ये वो समय है जब कर्नाटक का युद्ध चल रहा है और फ्रांसीसी हमारे लिए सप्तवर्षीय युद्ध में जो है वो एक परेशानी का कारण बने हुए हैं। तो वहां पर युद्ध का खर्चा तुम देने के लिए तैयार हो क्या? तो ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही है साउथ में कर्नाटक में फ्रांसीसियों से। उन्होंने कहा ठीक है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भविष्य में दे देंगे। इसको इसने बोला किससे, आपका क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच की बात। मीर कासिम के बीच क्या क्या बातें। क्लाइव इस समय चला गया, बोलो हाँ भैया इस बात को ध्यान रखेंगे। वो समय जब क्लाइव वापस चला गया, बीच क्या वार्तालाप हुआ, कम्युनिकेशन बिटवीन मीर कासिम एंड ईस्ट